किस तरह के वोटरों में ज़्यादा खींचतान की बात आपको ज़्यादा महसूस करनी पड़ रही है? ऐसे में आप यहाँ पर विधानसभा स्तर तक की तैयारी करने के बाद में और नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी, बात कुछ समझ में नहीं आई। प्रदेश स्तर की एक महिला नेत्री होने के नाते आपसे मेरा सवाल, 5 ऐसे कार्यों का नाम आप बताइए जो आपके प्रमुखता से आपके चुनावी एजेंडे में होंगे। तो है, पटरी व्यवसायियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र विस्तारित हो चुका है, लोगों का स्नेह आपको किस रूप में मिल रहा है? जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। हम हाजिर हैं अपने शो हम तो पूछेंगे के तहत। नगर पंचायत गोला में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सर्दी का मौसम, लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है। आइए इसी कड़ी में एक ऐसी शख्सियत आप सभी के बीच लेकर के आया हूं जो किसी हस्ताक्षर, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। परिवार का इतिहास ही राजनीतिक इतिहास रहा हुआ है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा भाजपा की भी, श्रीमती स्मिता चंद जी का हम स्वागत करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश स्तर की एक महिला नेत्री होने के नाते आपसे मेरा सवाल है कि मोदी जी ने अभी अपने एक बात में कहा कि 2042 तक भाजपा का उन्होंने टारगेट दिया है, ऐसे में आपका क्या कहना है? जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से जो है वो समाज में जो निचले पायदान का व्यक्ति है, जो उसकी दुख तकलीफ़ें हैं, जो उसका दर्द है, उस चीज़ को अगर किसी ने जानने की कोशिश की, किसी ने समझने की कोशिश की है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर के चल रही है। और एक बदलता हुआ स्वरूप आपको भी देखने को मिल रहा होगा। इसी वजह से जो है मोदी जी आने वाले समय में भी जो है देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है और निश्चित रूप से जनता हम लोग के साथ है। नगर पंचायत में आपकी एक दावेदारी सुनने को मिल रही है, ऐसे में आपके यहाँ भी क्षेत्र का विस्तार हुआ है, बहुत सारे गांवों को नगर का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में 5 ऐसे कार्यों का नाम आप बताइए जो आपके प्रमुखता से आपके चुनावी एजेंडे में होंगे। विपिन जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे बड़े ससुर स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, मेरे ससुर स्वर्गीय राजनारायण चंद जी, ये लोग जो है, बड़े बाबूजी जो है मंत्री रह चुके हैं, मेरे बाबूजी प्रमुख भी रह चुके हैं। और जब भी गोला नगर में चुनाव हुआ है, गोला नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, तो हमेशा हमारे परिवार की सक्रिय भूमिका रही है। और वर्तमान समय में देखिए नगर का विस्तार हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसमें 22 राजस्व गांव जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं है कि जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात को पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा गोला नगर भी पूरे प्रदेश में एक रोल मॉडल के रूप में जो है स्थापित होगा और लोग इसको देख करके सराहेंगे। और जैसा कि आपने पूछा है कि 5 काम, तो विपिन जी चूँकि गोला नगर एक मतलब बड़ा विस्तार भी हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे गोला से सटे ही गोपालपुर गांव है, वहाँ पे एक वर्जित्ता ताल है, वहाँ एक कच्चा नाला है और बाबूजी के कार्यकाल में ही ये कच्चा नाला बनाया गया था। और उसके बाद जो है वो उपेक्षा का शिकार की वजह से जो है वहाँ कुछ निर्माण नहीं हो पाया। और प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं कि आज भी 200 काश्तकारों की ज़मीन जो कृषि लायक है, वो ज़मीन जो है वो पानी से ढकी हुई है और लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी खेती कैसे हो, उनकी जीविका कैसे चले। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं वहाँ पे अच्छे इंजीनियरों के निरीक्षण में
वहाँ पे एक पक्के नाले का निर्माण करवाऊंगी। और एक चीज़ और, गोला नगर में मैं गई थी, एक खेल के कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ पे कुछ युवा वर्ग बच्चे मिले थे जिन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि भाभी एक इंडोर स्टेडियम की, यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता उसके लिए भी रहेगी। और गोला नगर के जो भी गरीब हैं, जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उनके लिए आवास हुआ, उनकी ज़रूरतें हुई, उनकी आवश्यकताएं हुई, ये सारी मेरी प्राथमिकता रहेगी। गोला नगर का सुंदरीकरण हुआ, पक्के घाट का जो सुंदरीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब भी जैसे कोई पूजा होती है, छठ पूजा हुई या शाम के समय में सरयू जी की आरती भी होती है, तो बहुत ही भव्य होती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरी ये इच्छा है कि गोला का जो पक्के घाट का जो निर्माण है, जो सुंदरीकरण है, वो एक भव्य रूप में हो और आने वाले समय में होना। जैसे कई नगर पंचायतों में देखा जाता है, चूँकि एक ऐसा समुदाय है पटरी व्यवसायी, एक ऐसा मुद्दा यह होता है कि पटरी व्यवसायियों को अक्सर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके यहाँ पर भी मार्केट में आने जाने के लिए अगर कुछ ऐसा ओकेजन आ जाता है तो और दिक्कतें होती हैं, उनके लिए आपने क्या सोच रखा है? नहीं, बिल्कुल मैंने देखा है कि छठ पूजा में हुआ या कोई ऐसे त्यौहार में, दिवाली में जो है पटरी व्यवसायियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत जाम हो जाता है। ये जो मतलब चंद चौराहा हुआ या बेवरी चौराहा हुआ, यहाँ पे जितने भी पटरी व्यवसायी हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब आम जनता को तो दिक्कत होती ही है, लेकिन जो हमारे पटरी व्यवसायी हैं उनको विशेषकर जो है इसका सामना करना पड़ता है। तो आने वाले समय में मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी कि इनकी एक स्थापित जगह हो, ताकि ये लोग वहाँ से जो है व्यवसाय कर सके और इन लोग की दुकानें या ठेले जो भी हैं वो चीज़ उस जगह पे लगे, ताकि इनको कहीं भी उसको हटाने की ज़रूरत ना हो, उनको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। आपके परिवार का एक पुराना चुनावी इतिहास रहा है। हर चुनावों में, चाहे वो प्रमुख का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत स्तर का चुनाव हो, इनफैक्ट अगर कहें तो विधानसभा स्तर तक के चुनाव में आपके परिवार की एक अहम भूमिका रहती है। ऐसे में आप नगर के चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्षेत्र विस्तारित हो चुका है, लोगों का स्नेह आपको किस रूप में मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा परिवार जो है शुरू से लोगों की मतलब सेवा में रहा है, हमेशा जनसेवा में मेरे घर परिवार के लोग जो है तत्पर रहे हैं। मेरे बड़े ससुर, मेरे जेठ, ये लोग हमेशा जो है जुड़े हुए हैं। तो जितना विस्तार हुआ है लोगों का, चूँकि गांव के लोगों में एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है कि उनका गांव भी जो है अब नगर से जुड़ गया है और एक अच्छा विकास वहाँ पे होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे, जो जन समस्या होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। नगर पंचायत में वर्तमान में भी भाजपा के नेतृत्व है, ऐसे में वर्तमान नेतृत्व को आप उनके कार्यों को कितना परसेंटेज देना चाहती हैं? जी, सही बात है। एक हमारी बहन ही हुई थी इससे पहले जो है, वो चेयरपर्सन थी लालती देवी जी, और उन्होंने भी गोला नगर का विकास किया, लोगों की समस्याओं को सुना है। और एक महिला होने के नाते उन्होंने जो भी चीज़ किया अच्छा किया है। कुछ जैसे रोड का भी निर्माण किया। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि मतलब पूरे गोला नगर पंचायत में बिजली की व्यवस्था बड़ी अच्छी उन्होंने करवाई थी। तो एक महिला होने के नाते उन्होंने जो भी किया अच्छा काम किया है। जैसे नगर विस्तार हो चुका है, ऐसे में कई नगर पंचायतों में देखा जाता है कि कहीं पर अगड़े पिछड़े की बात होती है, कहीं अनुसूचित की बात हुई, कहीं दलित वोटरों की बात होती है। किस तरह के वोटरों में ज़्यादा खींचतान की बात आपको ज़्यादा महसूस करनी पड़ रही है? विपिन जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा गोला नगर जो है वो मतलब यहाँ पे बीजेपी माइंडेड लोग हैं, भाजपा का ये जो है गढ़ कहा जाता है। तो हमारा गोला ये कहिए कि मतलब शुरू से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। और मैं आपको बता दूं कि 2006 में, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगी, 2006 में मैं जब अभी बहू बन के आई थी तब की मैं बात बता रही हूँ। यहाँ पे गंगा वर्मा जी उस समय नगर का चुनाव लड़ रहे थे
और मेरे परिवार का जो है आशीर्वाद उनको प्राप्त था। मैं भी हर घर दरवाजे दरवाजे एक नहीं दो दो बार मैं घूमने का काम की थी। और उस समय 11 वार्ड थे, प्रेजेंट टाइम में जो है 19 वार्ड हैं। उस समय 11 वार्ड थे और 11 वार्ड में जो है कमल का फूल खिलाने का काम हम लोगों ने मिलकर के किया था और ये एक इतिहास कायम हुआ था। ये आवाज़ पूरा प्रदेश तक गया था। तो निश्चित रूप से जो है हमारा गोला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और आने वाले समय में भी जो है बीजेपी ही जीतेगी, पूर्ण विश्वास है। एक सवाल, जब से आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी पर अपना एक लोगों के बीच में की है, तो एक सवाल जनता के बीच से निकल करके आ रही है कि विधानसभा स्तर तक की तैयारी करने के बाद में, चूँकि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट एक तरीके से मानी जाती है ये, और ऐसे में आप यहाँ पर विधानसभा स्तर तक की तैयारी करने के बाद में और नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी, बात कुछ समझ में नहीं आई। हाँ विपिन जी, मैं विधानसभा की तैयारी कर रही थी और जब गोला नगर ये 5 तारीख को शाम लगभग 5:30 बजे की बात है, जब सूची प्रकाशित हुई कि यहाँ अनारक्षित हो गया है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास लगभग हजारों लोगों का फ़ोन गया कि भाभी अब तो गोला सामान्य हो गया है, आपको लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। सारे लोगों ने, सबका प्यार जो भी है, प्यार दुलार मुझे मिला। तो तब मैं सोची कि देखिए बात सही है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई विपद छोटा या बड़ा नहीं होता है। मुझे एक आधार चाहिए कि मैं लोगों के बीच में रह सकूं, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं, लोगों का सहयोग कर सकूं। तो मुझे लगता है कि एक मुझे ये शायद ईश्वर का संकेत है कि सीट सामान्य हुई है और सामान्य में जो है यहाँ पे शायद एक मैं हूँ और एक दिलीप उमर भैया हैं बीजेपी से। और मैं आपको बता दूं बाकी लोगों ने भी, जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, शत्रुघ्न भैया भी जो है उन्होंने भी बहुत मेहनत की, अशोक वर्मा जी हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, फिर हमारे दिलीप उमर जी हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं, इंद्र बहादुर वर्मा जी वो भी बहुत मेहनत की हैं। तो हम सभी का प्रयास जो है वो कमल का फूल खिलाने का ही है। और चूंकि सीट सामान्य हुई है इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे दावेदारी की है और बाकी ईश्वर के हाथ में, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम लोग उसको जिताने की कोशिश। आपके कहने का मतलब ये है कि जनता पुकारती है, अस्मिता आइए। जनता का स्नेह बुलाता है कि अस्मिता आइए। चलिए, मेरे सवाल का आखिरी बस ये पड़ाव है कि अगर किन्हीं कारणों से टिकट आपके पाले में नहीं आता है तो उस वक्त आपकी अगला कदम क्या होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो है मुझे आशीर्वाद देगी, लेकिन अगर किसी कारणवश जो है मुझे नहीं मिलता है तो हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। संगठन जिसको भी यहाँ पे ले आएगा, संगठन, चूंकि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो नई नगर पंचायत उरुआ बनी है वहाँ पे भी कमल का फूल खिले। हमारा जो बढ़लगंज है वहाँ पे पिछली बार जो है किसी कारणवश कुछ गलतियाँ, कुछ त्रुटियाँ हम लोगों से हो गई थी, शायद इस कारण से जो है वहाँ कमल नहीं खिल पाया, वहाँ पे भी जो है इस बार कमल खिले और हमारे गोला में तो खिले ही खिले। संगठन जिसको भी ले आएगी मैं सहर्ष उसके साथ तैयार हूँ, पूरे दमदारी के साथ। मेरा प्रत्याशी बीजेपी का फूल। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। अगले पड़ाव पर जल्द आप सभी से मुलाकात होगी हमारी। हम अपने सहयोगी प्रद्युम्न मिश्र के साथ जल्द आप सभी से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।